हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ जुन जियो लिंक का एपिसोड 18। तो एपिसोड 18 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया था। उससे पहले मुझे आपको एक बात कहनी है। मैं ना फिर से ट्विस्टेड फिट ऑफ लव का जो एक्सप्लेनेशन है वो स्टार्ट कर दिया है। एंड अब की बार ना मैंने बहुत टाइम से खोजा था तो फाइनली मुझे मिल गया। तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो एपिसोड 18 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जूलिंग कह रही होती है लुयंची से कि मैं किसी और पे अब भरोसा नहीं करती। तो इसके लिए आप में से कोई भी अगर जूरोंग की जो दवाई है उसे अगर टच भी करे तो अगर जूरोंग को कुछ भी होता है तो इसमें मेरा कोई मामला नहीं होगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेने वाली। अब जहाँ पर जो लुयंची वो कुछ कह भी नहीं पाता है क्योंकि बात तो वही उसकी सही थी। और फिर जब लुयंची देखता है कि जो रॉन्ग है वो वहीं पर सोया हुआ है तो वो कहता है कि क्या आपको भी लगता है। जूली से कहते हैं क्या आपको भी लगता है कि सच में इसे ये बीमारी थी भी कि नहीं। तो जूली कहती है कि सारे लोगों ने तो यही कहा कि हाँ जूरोंग को ये बीमारी है। तो इसमें मैं तो वैसे भी डॉक्टर तो हूँ नहीं जो मुझे पता रहेगा। तो इसके लिए वो भी मान लेती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जनीव है वो किसी तरह से ग्रैंडमा को मना ही लेता है। अब यहाँ पर जो यंशी होती है वो कहती है क्या सच में तुम उसे पसंद करते हो। वो कहता है कि हाँ, मैंने सोचा था कि मैंने आप लोग से बहुत अच्छी तरीके से छुपाया। तो यंशी कहती है कि देखो तुम भले मुंह से छुपा सकते हो बट जब भी तुम उसका नाम लिखता है जोलिंग का ना तो तुम्हारी आंखें अपने आप से शाइन करने लग जाती हैं। अब जहाँ पर ग्रैंडमा भी मान जाती है तो फिर वो कहता है कि जब जूलिंग आया तो फिर ना जो मॉम होती है उसकी तो वो कहती है कि कहीं मतलब तुम्हें प्रॉब्लम ना हो अगर उसने मना कर दिया तो फिर वो कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं जब वो आएगी तब मैं उसे प्रपोज करूँगा। तो जहाँ पर वो चला जाता उसे लेटर लिखने को। तो फिर वो कहती है यंशी जाती है ग्रैंडमा के पास और कहते कहीं इसका जो भी है पसंद कर रहा है जूलिंग को इसके सारे के सारे एफर्ट्स कहीं पानी में ना मिल जाए। बट ग्रैंडमा कहते हैं कि जब तक ये उसके लिए कुछ कर रहा है तब तक ये खुश रहेगा, भले ये बाद में रिजेक्ट ही क्यों ना हो जाए बट इससे खुशी तो रहेगी कम से कम कि इस तो उसकी हेल्प तो की। और फिर हम देखते हैं कि जहाँ पर ये लोग दवाई पिला रहे होते हैं जूली और जूलिंग हमारे जूरंग को। तो फिर जो जूली होती है वो कहती है कि तुमने अपने क्लिनिक का नाम जूलिंग ड्रग स्टोर रखा है ना। तो वहाँ पर वो भी कहती है कि हाँ और तभी वहाँ जूरंग को होश आ जाता है और फिर वो कहता है तो जो जूली है वो कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम कितने दिन से सोए थे। तो फिर वो कहता है कि मैंने सपना देखा कि आप और जो चू झूलेंगे वो दोनों मेरी केयर कर रहे हैं। भाई ये बात तो रियल ही होती है बट किसी को पता नहीं था सिवाय जूलिंग के। अब जहाँ पर ना वो बाद में कहता है कि आखिर तुम कौन हो। बट उससे पहले हमारी जो जूलिंग है वो वहाँ पर अपना मुंह साइड करके रो रही होती है और हम देखते हैं कि उसे छुप छुप के इसे बट लुयंची देख रहा होता है। और तभी जो जूरोंग है वो कहता है कि आखिर तुम कौन हो? तो फिर जूलिंग कहती कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं आपकी थोड़ी केयर करती थी। अब जहाँ पर जूली जो होती है वो चली जाती है खाना बनाने के लिए बिकॉज उसे भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है जूरोंग को। और यहाँ पर हम देख हमारी जूलिंग जो है ना वो एक जगह कोने में जाके देखती है कोई नहीं है तो वहाँ पर जाके बैठ के रोने लग जाती और खुश भी होती है और कहती है कि जूरोंग देखो मैं डैड को तो नहीं बचा पाई, लेट एम्परर जीजोंग को, बट देखो मैं तुम्हें बचा लिया मैंने। और फिर हम देखते हैं कि जैसे जूली खाना बना के लाती है और कहती है कि देखो अब क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा वाला बनाया है। तो फिर हमारी जूलिंग सोचती है कि जो जूली है वो सिंपल खाना ज़्यादा तो नहीं बना पाती बट उसमें बहुत मटेरियल है। तो इसके लिए वो जाती है और फूड को चेक करने के कहती। तो फिर जो सर्वेंट है वो कहती है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम कह रहे हो कि जूली पॉइजन दे। तो कहती कि पॉइजन तो नहीं दे रही जूली, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ जूरोंग को। बट एक्चुअली क्या है ना कि ऐसा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ है जो जूरंग अभी नहीं खा सकता। तो फिर ना जो सर्वेंट कहती बोल दो लिस्ट बना के दे दो हमें कि आखिर जूरंग क्या खा सकता है और क्या नहीं। तो कह दे कि मैं रोज़ रोज़ जो दवाई है उसे बदल ली हूँ तो इसके लिए ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और फिर वो सारे के सारे फूड्स को स्मेल करके कहती कि आप इसे खिला सकती हो। तो फिर उसे खाते ही जो जूरंग है वो कहता है कि लास्ट टाइम जब मैंने इसे खाया था तो जूली की शादी थी। अब जहाँ पर जो जूरोंग है वो कहता है कि आपके वेडिंग डे पे आप उठी थी जल्दी जल्दी और आपने मेरे लिए खाना बनाया था और आपके पास तो मेकअप करने का टाइम भी नहीं रहा। तो जहाँ पर वो कहती है
जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ तो हर टाइम नहीं रह सकती, इसके लिए मैंने थोड़ा टाइम निकाला तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए। और फिर जूलिंग चली जाती है दवाई बनाने के लिए, और जैसे ही वो बाहर जाती तो एक झलक वो देख लेती है वहां पर कमरे में। अब जहाँ पर ना जो लुइन जो पास हो रहा है वो जैसे ही देखता है और फिर वहां से कहीं चला जाता है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर वो जाता है चुरांग के पास, तो चुरांग कहते हैं सच में आखिर ऐसे कैसे कर सकती है जूलिंग, वो भला मतलब कैसे ठीक कर सकती है जूरंग को भी इतने भारी बीमारी से। तो फिर जो युवान बाव होता है वो ना जूलिंग की तारीफ किए बिना रह नहीं पाता और कहता है कि वो सच में मतलब ये बीमारी को भी ठीक कर सकती है, तो सचमुच के पास ना बहुत अच्छी खासी मेडिकल स्किल्स है। तो फिर चुरांग गुस्से में बुक बंद करता है, तो फिर ना बेचारा युवान बहुत डर भी जाता है। और फिर ना जहाँ पर वो उसे गुस्सा आता है चुरांग को, बट लुइन जी कहता है कि ये बात आप ही के लिए अच्छी है। इस तरह से सब सोचेंगे कि आपने लेट एम्परर सेसोंग का जो वारिस है जूरोंग को सेव करवा लिया, और साथ ही साथ सबकी सराहना करेंगे। बट जहाँ पर चुरांग है वो कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जूरोंग और जून जियोलिंग के लिए स्पीक कर रहे हो। तो फिर लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं आप ही के साथ लॉयल हूँ। तो फिर वो भी कहता है कि सच में, वो कहता है हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग ना बात बात कर रहे होते हैं, सूजैन सानविंग बात है, और ये लोग कह रहे थे सच में आखिर वो इतनी बीमारी ऐसी बीमारी को कैसे ठीक कर सकती है। अब भाई टाइम कोई भी हो, जगह कोई भी हो, बट चाहे कोई भी हो, ये सानवी का बात है ना, ये लोग सुजान का मजाक उड़ाए बिना तो रह भी नहीं सकते। ये लोग बात कुछ और करते हैं जहाँ पर सुजान को लगता कुछ और है। जूलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर सानवी फिर से उसकी खिंचाई करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जूली है वो कहते सच में जूरोंग कितने टाइम बाद कितने आराम से सो रहा है। और फिर वो कहती है कि एक और बात है कि तुम्हारा नाम जूलिंग है ना, तो पता है मेरा मेरी ना एक छोटी बहन थी, उसका नाम भी जूलिंग था। तो वो कहती कि जूलिंग मतलब सेफ्टी, और साथ ही साथ सबके लिए गुड लक लाना। तो फिर जो जूली है वो कहती कि पर चाहे कुछ भी हो तुम दोनों बहुत अलग हो, बिकॉज वो बिल्कुल भी तुम्हारे जैसी नहीं थी। तुम जैसे शांति से बैठी हो ना, वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। तो फिर हमारी ना जो जूली मनी मन में कहती कि बिल्कुल बकवास कह रही हो, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। आप मुझे मतलब ये कह कि मैं ट्रबल मेकर हूँ, बट मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं थी, ऐसा इसका कहने का मतलब था। अब जैसे ये लोग कुछ और ही बात करते, बट तब तक वहाँ पर लुयुंची आ जाता है और वो कहता है जूरोंग को एक झलक देख के कहता है जूली से कि क्यों ना आप अभी जाके आराम करो, बिकॉज आप भी यहाँ पर कितने दिन से हो। तो फिर जूली भी मान जाती है, और जाते जाते ना ये ज़रूर देख के ही जाता है हमारी जूली को। और फिर हम देखते हैं हमारी जो जूली है वो सोच रही होती जाते जाते कि वो ही टाइम जब लुइन ने उससे पूछा कि क्या आप कभी सोल रिक्रिएशन के बारे में सुनी हो या उस पर बिलीव करती हो, बट वो उसने बाद में उसे जवाब दिया था कि वो भी पहले नहीं करता, बट अब उसे करने का मन कर रहा है। तो फिर हमारी जूली मनी मन में सोच रही होती है और भी बात की सेम जैसा नाम है, और अपने क्लिनिक का नाम भी जूलिंग ही रखा है, और सेम एज, सब कुछ बिल्कुल सेम है। क्या सच में लुइंची जून जियोलिंग को ही प्रेफर कर रहा था, उसी की तरफ इशारा कर रहा था। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जोरंग उठता है और फिर वो कहता है कि जूली चली गई ना, तो सर्वेंट कहते हैं कि हाँ। तो फिर जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो जूलिंग है वो आती है और कहती है क्यों ना हम लोग थोड़ा वॉक पे चले, तो जोरंग है वो भी बहुत आसानी से मान जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग आते झूला झूल रहे होते हैं। अब जहाँ पर ना जो जूरोंग है उससे जून जोलिंग में चू जोलिंग दिखाई देती है। और फिर वो कहता है जूलिंग से क्या तुम्हें पता है कि मैं और मेरी छोटी बहन चू जोलिंग कहाँ पर सामान छुपाया करते। तो फिर वो गैस करती है बट होता नहीं है। अब जहाँ पर वो कहता है कि जो जूरोंग है वो जगह बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर छुपा गए थे, जो स्विंग जो झूला है उसके नीचे। अब जहाँ पर वो कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं पहले से बहुत खेला करता था। तो जूलिंग कहती कि तो आप अब क्यों नहीं खेलते। वो कहते कि सब कहते कि मैं बड़ा हो गया इसके वजह से मुझे नहीं खेलना चाहिए। तो जहाँ पर जूलिंग कहती कि आप तो अभी तक 13 साल की उम्र भी नहीं हुई है, तो फिर आप अभी बच्चे हो। तो जहाँ पर वो कहते हैं कि सब के सब मुझे कहते कि बड़ा हो गया, बस एक तुम ही हो जो मुझे एक बच्चा कह रही हो। अब यहाँ पर ना जहाँ हमारी जूलिंग का रिएक्शन होता है कि आखिर कहाँ पर जूरोंग और जो जूलिंग है वो लोग आखिर कहाँ अपना सामान छुपाया करते थे,
खेलने के लिए वो गेस करने के टाइम पे इसका फेस एक्सप्रेशन होता है ना भाई, मुझे बहुत ज़्यादा ही क्यूट लगता है। अब फिर हम देखते हैं कि जहाँ पर आ जाता है लुई, तो फिर वो कहता है जूरोंग को जाने को। अब जहाँ पर वो जूली से कहता है कि तुमने सच में ठीक कर दिया। जूरोंग को वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, आप तो देख ही सकते हो। तो फिर वो कहता है कि वैसे जूरोंग ना हर किसी के साथ इतने अच्छे से नहीं रहता है, वो आखिर तुम्हारे साथ ऐसे कैसे हो गया। वो कहते कोइंसिडेंस। तो फिर जो लुइन वो कहता है क्या पता वो तुम्हारे साथ पहले ही रहता हो, तो इसके लिए उसे थोड़ा अटैचमेंट वाली फीलिंग आई होगी। तो फिर वो कहती कि नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर जेंस वो एक बार डायरेक्टली पूछ ही लेती है हमारे चेंसी से कि तुम मुझे एक बात बताओ कि आखिर तुम्हें कितने पैसे मिले हैं मेरी प्रोटेक्शन के लिए। वो कहते क्या कह रही हो तुम। तो वो कहते कि आखिर फैंग फैमिली ने तुम्हें कितना दिया है। तो कहता है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहते कि देखो तुम उसे झूठ मत ही बोलो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो फाइनली चेंजी जो जो चेंची होता है वो कह देता है कि 10 सिल्वर कॉइन्स। अब जहाँ पर वो कहते कि सच में मेरे भाई का अभी तक बिजनेस करना नहीं आता, पर तभी तुम ही हारोगे। अब जहाँ पर वो कहता है जाते जाते कि तुम्हारे लिए उतना बहुत कम है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर जियांग है वो आते हैं देखने के लिए और देखते हैं सच में जूलिंग ने ठीक तो कर ही दिया। अब यहाँ पर ना वो कहते हैं ठीक है फिर मैं मतलब पूरा काम करता हूँ। अब जहाँ पर जो जूलिंग है वो कहते अब तो मैं जा रही हूँ, तो इसके बाद अब जो भी कुछ होगा जूरोंग को, तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं होगा। तो फिर जो डॉक्टर जियांग है वो डर जाते हैं या कहो तो घबरा जाते हैं और कहते कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, क्या हम लोग अच्छे से ख्याल नहीं रखते। तो कहती है कि वही तो कह रही हूँ मैं भी कि अगर मैं चली गई और अगर जूरोंग के साथ कुछ भी हुआ तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं होगा। जो गलती होगी वो आई मीन इम्पेरियल क्लिनिक की होगी। इसकी वजह से वो भी बाद में खुद को शांत वांत करता है जब देखते हैं कि आगे पीछे कोई लोग हैं, आई मीन लुइंची सब है, तो इसकी वजह से वो शांत हो जाता है। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर जूलिंग पहुँच गई होती है घर पे, और फिर वहीं पर जो लियू आ रहा है और चेंची चेंशु सब के सब बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे होते हैं। और तभी उसे पता चलता है हमें जूलिंग को कि जो छन्नी है उसने उसके लिए रॉयल डिग्री भेजी है, जिसमें ये लिखा होता है कि जो फंग फैमिली है वो अब रॉयल मर्चेंट भी बन गई होती है, जिसकी वजह से अब जहाँ पर जो लियू आ रहा है वो क्या है सच में छन्नी बहुत अब आई मीन होशियार हो गया है। बट हमारी जूलिंग मन ही मन में सोच रही होती है इससे भले ही मतलब मेरे क्लिनिक पे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उन्हें मैं फेस कर सकती हूँ, बट ये छूरांग को कुछ ज़्यादा ही परेशान कर देगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर छूरांग है वो भी कह रहा थी कि आखिर वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्या उन लोग को पता नहीं कि ये रॉयल डिग्री सिर्फ उन्हें बचा सकती है। तो फिर जो छूरांग है आई मीन सॉरी जो युआन बाओ है वो कहता है कि जब से जूले ने ठीक किया है छन्नी को, वो लोग तो आई मीन जो फैंग वो लोग तो बस जूलिंग के शुक्रगुजार हैं। अब जहाँ पर छूरांग है वो भी कह रहा होता है कि आखिर जूलिंग में बात क्या है, सब के सब उसे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ही पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिस्टर निंग होते हैं वो भी कहते हैं कि देखो अब ये जो फैमिली बर्डन है इसे तुम्हें संभालना होगा यूनसा, और तुम्हें लॉयल बनना होगा छूरांग को। अब जहाँ पर वो जो होता है यूनसा वो कहता है कि मैं सोचा नहीं था कि जूलिंग इतना अच्छा खासा आई मीन इतना जल्दी ठीक कर लेगी जूरंग को। वो जो मिस्टर निंग होते वो भी कहते कि मैंने भी नहीं सोचा था। और फिर वो कहते कि और एक और बात, तुम्हें ना अब अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। तो फिर जो यून है वो कहते कि हाँ बिल्कुल, मेरे एग्ज़ाम करीब है। और फिर वहाँ से वो जैसे ही जाता है तो फिर वो कहता आई मीन जो सर्वेंट होता है वो कहता है कि क्यों ना आप चलो हमारे साथ आई मीन जूलिंग को फिर से थोड़ा थैंक यू या फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने को, बट वो मना कर देता है। जहाँ पर वो बेचारा सोचते रह जाते कि आखिर हो क्या गया है। और फिर हम देखते हैं मार्केट का सीन जहाँ पर एक जो औरत होती है वो अपने बच्चे के साथ मुंह ढक के कहीं जा रही होती है, और वो डायरेक्ट ले जाती है किसी क्लिनिक पर। और वो जो बंदा होता है वो कहता है क्या मैं आपके सिम्टम्स देख सकता हूँ। और फिर क्या था जैसे ही वो अपना चेहरा दिखाती है तो हमें पता चलता है कि इन लोग को स्मॉल फॉक्स हुआ है। अब जहाँ पर इसी के साथ हमारा एपिसोड 18 ऑफ जुन जियो लिंक यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।